जब भी हम अपने जीवन में कुछ काम को कर रहे होते हैं या फिर जब भी किसी भी काम में लगे होते हैं, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उस काम को करते रहते हैं। लेकिन करते करते कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में निगेटिव विचार आ जाता है, नकारात्मक विचार आ जाता है और उन विचारों की वजह से हम अपने काम में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और फिर पीछे की ओर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बातचीत करने वाली हूँ कि आखिर निगेटिव विचार से कैसे बचना चाहिए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने प्यारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। तो समझते हैं कि आखिर नकारात्मक विचार हमारे मन में क्यों आता है। क्यों नहीं अपने मन में एक हम पॉजिटिव थॉट को रख पाते हैं, क्यों नहीं एक पॉजिटिव विचार से हम अपने आप को घेर के रख पाते हैं। आखिर क्या ऐसा होता है कि हमारे मन में निगेटिव विचार आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान काम करता है ना, वही इंसान अप्स एंड डाउन भी होता है। जो इंसान अपने जीवन में कुछ करता ही नहीं है, वो क्या जाने कि निगेटिव थॉट क्या होता है, वो क्या जाने कि पॉजिटिव थॉट होता है। वो तो सिंपल अपने जीवन को ना सिर्फ जीते चला जाता है, ना उसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, ना ही वो कोई काम पे फोकस कर रहा होता है और ना ही उसके पास जीवन जीने का कोई मकसद होता है। तो वैसा इंसान क्या जाने कि नकारात्मक विचार क्या होता है और सकारात्मक विचार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में ना काम कर रहे हैं, आप अपने जीवन में लक्ष्य पे फोकस करके रखे हुए हैं, अपने मन में ये ठान लिए हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है ना, तो समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि जबकि आपके जीवन में असफलता नहीं आता है, जबकि आपके जीवन में ना असफलता से सामना नहीं होता है, तब तक आप सफलता को नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं तो स्टार्ट की और मुझे सफलता मिल गया, मैं तो बस 2 घंटा पढ़ाई करके अपने जीवन में कामयाब हो गई, मैं तो 2 घंटा काम करके अपने लाइफ में सक्सेस कर गया, तो बिल्कुल वो इंसान आपसे 110% झूठ बोल रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। कोई इंसान ये आपसे अगर कह रहा है कि उसके मन में कभी भी निगेटिव विचार नहीं आता है, तो वो इंसान भी आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जान लीजिए कि निगेटिव विचार आना एक ह्यूमन नेचर होता है और इससे हमें हर हाल में निकलना चाहिए। क्योंकि निगेटिव विचार की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ना बहुत पीछे रह जाते हैं। ये चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसे हमको क्या होना है, निकल के बाहर निकलना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए निगेटिव विचार आपके मन में आ गया है और उसी निगेटिव विचार को लेके आप दिन भर उसके बारे में अगर सोचते रहते हैं, अगर आप उसी चीज़ को लेकर हमेशा अपने आप को वहाँ पे बिजी रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो निगेटिव विचार नहीं रह जाता है, बल्कि वो क्या होता है, उसके आप एक आदी हो चुके होते हैं और फिर आपके मन में ना कभी भी पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा। क्योंकि आपको अगर कुछ सामने अच्छा भी हो रहा है ना, या फिर सामने वाला सही भी है ना, तो आपको हमेशा ना गलत विचार आपके मन में आते रहेगा और इससे आप अगर नहीं निपटते हैं तो इसलिए हम लोगों को अपने अंदर से ना निगेटिव विचार को हर हाल में हटा के रखना है, उसको निकालना है। अगर मन में हमेशा मान लीजिए आप पॉजिटिव थिंकिंग करते रहते हैं, अपने चारों ओर अगर आप पॉजिटिव विचार से भरे होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ें थोड़ी देर के लिए गलत भी होती है ना, तो वो आपके लिए सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कौन सा ऐसा टिप्स है जिसको अपना के आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। तो इतना जान लीजिए कि आपको अगर अपने जीवन में निगेटिव विचार को अगर हटाना है, अपने मन से ओवर थिंकिंग को रिमूव करना है ना, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ध्यान केंद्रित करना है। आप कभी ये नोटिस किए होंगे कि आप अपना दिन भर का ना
टोटल काम करते रहते हैं, ठीक है। आप पढ़ाई भी कर लेते हैं, आप खाना भी खा लेते हैं, आप सो भी लेते हैं, अपना हर काम को करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बात होता है, कोई ऐसा मैटर होता है ना जो आपके दिमाग में ना 24 घंटा चलते रहता है। आप भले ही अपना टोटल काम कर लेते हैं, लेकिन आपके जो दिमाग में वो विचार जो चलती रहती है, तो समझ लीजिए कि अगर वहाँ पे अगर अपने आप को आप ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, अगर मान लीजिए कि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप पीछा छुड़ा लेंगे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सारी जो बातें घूमती रहती है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए इंसान को अपने आप को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि मेडिटेशन हर रोज़ करना चाहिए। दूसरा नंबर बात ये है कि आपको ना हमेशा ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, यानी कि अपने फ्रेंड सर्किल में वैसे लोगों को रखना चाहिए जिनके अंदर ना एक सकारात्मक ऊर्जा हो, ठीक है। वैसे लोगों के साथ आप बिल्कुल मत रहिए कि जिनके अंदर हमेशा पहले से ही नकारात्मक चीज़ भरा हुआ हो। एक तो आप उस चीज़ के शिकार, दूसरे में आप वैसा फ्रेंड बना लीजिए, फिर क्या होगा खुद सोच के देखिए। इसीलिए ना हमेशा जो अगले इंसान का जो चुनाव कीजिए ना अपने लाइफ में आने के लिए, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में अपने फ्रेंड सर्किल में रखने के लिए, वो एक ना सकारात्मक लोगों का चुनाव कीजिए। देखिए, सकारात्मक लोगों की जो गुण होती है, मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो होते हैं वो बहुत कम बातें करते हैं। अगर उनके लाइफ में अगर कुछ होता भी है ना, तो खुल के किसी को नहीं बता पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उनको अगर प्रॉब्लम में भी घिर जाते हैं, तो वो जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब आप वहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि आप सही लोगों का चुनाव नहीं किया, नहीं, वो आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि उनके लाइफ में जो चलता है ना, वो खुद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वो जल्दी किसी चीज़ को क्लियर आपको नहीं बता पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला इंसान गलत है, वो ये करते हैं कि उनके वजह से ना किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी वजह से ना किसी को तकलीफ़ नहीं हो, या फिर अगर मान लीजिए छोटी छोटी खुशी भी आता है ना, अगर अगला इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा होता है तो वो बताना वहाँ पे उचित नहीं समझते हैं। वो इसलिए होता है कि हो सकता है कि अगले इंसान को किसी चीज़ को लेकर ठेस पहुँचे, है ना, तो इस वजह से वो नहीं बता पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है। मान लीजिए आप हमेशा ये सोचिए कि आपका कोई नुकसान उनसे नहीं हो पा रहा है, और वैसे लोग ना एकदम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और मेरे ख्याल से कि वैसे लोगों का आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगला टिप्स ये जान लीजिए कि आपको ना अपने आप को ना बिजी रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आप कोई काम करते रहते हैं, तो जब आप अपने आप को ना कहीं काम में बिजी रखेंगे, अपने लक्ष्य को लेके बिजी रहेंगे, या फिर अपने दिनचर्या में कहीं बिजी रहेंगे ना, तो आपके ना दिमाग से ऑटोमेटिकली जो निगेटिव विचार होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपके पास ना टाइम ही नहीं मिल पाता है सोचने के लिए कि ये कौन सा विचार मेरे मन में आ रहा है। आप दिन भर इतना खुद को बिजी रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने लाइफ में ना बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। आइए अगले टिप्स के बारे में जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में ना हमेशा हैप्पीनेस रहना है, और आपको समय समय पे ना अपने आप को अपडेट करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मशीनरी चीज़ होता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि हर टाइम में अपने आप को अपग्रेडिंग मांगता है। तो ठीक इंसान को अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए। इसमें क्या शामिल हो सकता है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर आप कोई एक तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरह के काम करते करते हो सकता है कि वहाँ पे आप बोर हो गए हो सकता है कि उस काम में वैसे लोगों से आपको मुलाकात हो जाए, हमेशा उनका बात ना आपके दिमाग में चलता रहे। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना आपको अपने आप को ना कहीं बिजी करना है। जैसे अपने आप को आपको खुश रखना है, आप घूमने के लिए कहीं चले जाइए, ठीक है, आप कोई ऐसा प्लेस का चुनाव कीजिए जहाँ पे जाके आपको शांति फील हो, जहाँ पे आपको अच्छा फील हो। फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपके मन से ना निगेटिव विचार ऐसे गायब हो जाएगा। और इतना जान लीजिए कि जिस दिन से आपके मन में निगेटिव थॉट ख़त्म हो जाता है,
आपको आगे जाने से ना कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपने लाइफ में ना सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। और इतना जान लीजिए कि इस दुनिया में सबसे महंगा वर्ड हम समझते हैं कि सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस ना खुद चल के नहीं आती है, बल्कि सक्सेस को दरवाजे तक लाने के लिए ना उस पर काम करना होता है, उस पर मेहनत करना होता है, तब जाके कहीं ना कहीं सक्सेस आपके दरवाजे तक चल के आती है। क्योंकि बिना एफर्ट्स डाले ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जान लीजिए इस चीज़ को। तो फिर सक्सेस तो बहुत महंगा वर्ड है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स अपने आप को एकदम पॉजिटिव से भर के रखिए, ठीक है। और जिस दिन आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगा ना, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा, आपको दुनिया भी बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको सामने वाला लोग भी बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको अपने काम में मन लगने लगेगा। और इतना ही नहीं बल्कि आप इतना ज़्यादा खुश रहेंगे ना कि अपने काम को भी बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सुझाव में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और फ्रेंड्स फिर मैं आपसे एक नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल अपने मन से ना निगेटिव विचार को दूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।